तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट पेजिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पे हम लोग बनाएंगे दो तरह का पेजिनेशन। सबसे पहला पेजिनेशन जो होगा कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉग वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स साइट है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक पेज पे सारा पोस्ट या सारा प्रोडक्ट शो करवाना, तो हम लोग पेजिनेशन ऐड करवा देते हैं। तो पेजिनेशन सिंपली क्या होता है कि प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन होता है और सिंपली कुछ पेजेस के यहाँ पर नंबर्स होते हैं। तो सिंपली आप जैसे 2 पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज पर चल जा रहे हैं, थर्ड पे क्लिक करेंगे तो सिंपली थर्ड पे और फोर्थ पे। इस तरह से आप पेज को इस तरह नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप प्रीवियस बटन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सिंपली प्रीवियस और नेक्स्ट बटन का। तो ये था एक पहला तरीका पेजिनेशन। तो फ्रेंड्स और एक तरीका हम लोग पेजिनेशन बनाएंगे, वो सिंपली प्रीवियस और नेक्स्ट बटन होगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेक्स्ट होगा, ठीक है। और फिर अगर हम लोग इस तरह से प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो ये पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके पेजिनेशन हम लोग बनाने वाले हैं आज रिएक्ट जेएस की मदद से। हाँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर ले रहा हूँ और नेविगेट करते करते डेस्कटॉप तक जाता हूँ। तो cd डेस्कटॉप, और अभी आपको लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उस ऐप का नेम देना है। तो मैं दे रहा हूँ रिएक्ट पेजिनेशन, ठीक है। और आपके पास पहले से मतलब नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है नोड.जेएस इंस्टॉल तो आप सिंपली node.js.org पे जाके कोई भी वर्जन लेटेस्ट वाला, करंट या एलटीएस, कोई भी दोनों में से को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। और बहुत ही सिंपल है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आपका पास पहले से ऑलरेडी नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हमें लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उस ऐप का नेम। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती कर दिया था, रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट पेजिनेशन, ठीक है। अब इंटर प्रेस करना है और क्या होगा कि डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये रिएक्ट ऐप एक जनरेट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऐप क्रिएट हो चुका और बैकग्राउंड पे डेस्कटॉप पे यहाँ पर हमारा ये फोल्डर भी जनरेट हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ cd और रिएक्ट पेजिनेशन, ये रहा। तो इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, आप लिखते हैं कोड और डॉट। तो सिंपली क्या होगा कि इस फोल्डर मतलब ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अगर आपका ये सॉफ्टवेयर है मतलब ये कोड एडिटर है तो सही है, नहीं तो जो भी आप उसमें ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली भी इस फोल्डर को। और इस ऐप को रन करते हैं तो सिंपली मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ रिएक्ट पेजिनेशन, तो मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट रन करते हैं और क्या होगा कि हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना और ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। मैं नोड.जेएस का ये टैब को क्लोज कर देता हूँ। तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास डाउनलोड नहीं, मतलब आपने अगर नहीं किया। और ये हमारा बेसिक एक डिफॉल्ट यहाँ पर स्टार्टर बोल सकते हैं वेलकम पेज दिख रहा है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो जल्दी से मैं हटा ले रहा हूँ सारा कुछ। app.css ये नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अपना स्टाइलिंग करने वाले बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे वगैरह वगैरह। index.css इसको मैं हटा दे रहा हूँ। लोगो ये नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ तो वीडियो थोड़ा सा आगे मतलब स्किप करके देख सकते हैं अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ app.js से मैं ये हेडर यहाँ तक हटा दे रहा हूँ। मैं सिंपली h1 टैग दे रहा हूँ अभी के लिए। हेलो हेलो रिएक्ट, कहाँ चल गया कंटेंट यार, एक सेकेंड, हेलो रिएक्ट, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सही दिखे। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर ओह हाँ, क्योंकि ये लोगो को इंपोर्ट करा जो कि हमने डिलीट कर दिया, इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि लोगो स्मार्ट फोन। तो सिंपली हमारा अभी क्लीन अप हो गया बहुत ही जल्दी से। अब हम लोग यहाँ पर मेनली स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या हम लोग यहाँ पर लॉजिक यूज करने वाले हैं, सारा कुछ। हाँ तो फ्रेंड्स पेजिनेशन शो करवाने से पहले डेटा को पहले शो करवाते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ब्लॉग है तो बहुत सारे पोस्ट हो सकता है, अगर ई कॉमर्स साइट है तो बहुत सारा प्रोडक्ट हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारा मतलब यहाँ पर यूज केसेस है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ब्लॉग है, ठीक है। तो सिंपली ब्लॉग में हम लोग बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट ऐड करने वाले हैं। तो डमी कंटेंट के लिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारा हमें डमी कंटेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाए थोड़ा सा नीचे, ये रहा पोस्ट, ठीक है। तो इस पर आप हिट करोगे अगर मतलब तो सिंपली ये डेटा आपको मिलेगा। तो हम लोग सिंपली डमी कंटेंट ये यूज़ करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा 18 20, तो मैं 30 ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रहा। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्टेट यहाँ पर बनाता हूँ। तो स्टेट सिंपली होता है, आपको पता होगा कि हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए स्टेट क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यूज स्टेट, जो कि हुक है। यूज स्टेट कहाँ गया, ये रहा। और मैं ऐप पे यहाँ पर बना ले रहा हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पोस्ट सेट, ठीक है। और मैं सिंपली लिखता हूँ यूज स्टेट, और इसके अंदर में डिफॉल्ट वैल्यू देना होता है। तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने कॉपी किया था, क्योंकि एरे में होगा, ताकि उसको हम लोग लूप करके मैप करके मतलब अपने पेज पर ऐप पर शो करवा सके। तो हम लोग यहाँ पर मैं एरे दे रहा हूँ, मतलब सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इसके अंदर मैं वो पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देखो।
अब इतना बड़ा है तो मैं सिंपली इसको कॉलेप्स कर दे रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर जाएंगे और आपको एरो दिखेगा इस तरह से, इसको करेंगे तो ये छोटा हो गया, मतलब ठीक है। तो उतना मतलब ये बड़ा नहीं दिखेगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो सिंपली आपको इस तरह से आप टॉगल इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे पास इतना सारा पोस्ट आ गया, अब इसको शो करवाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेता हूँ। तो जल्दी से जाता हूँ मैं यहाँ पर getbootstrap.com पे और सिंपली उनका CDN में पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइज ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला हूँ, ज़्यादा फैंसी नहीं, सिंपली जो हमारा लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं ज़्यादा उस पर फोकस करने वाला हूँ कि पेजिनेशन का कैसे काम करेगा। तो मैं सिंपली इस CSS को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ पब्लिक पे index.html पे, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो सिंपली यही पेज होता है, रन होता है, लेकिन व्यू इसके ऊपर अलग अलग होता है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये लिंक पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं साइड बार को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये थीम सही लग रहा है मुझे, डार्क थीम, थोड़ा सा मैं इससे ज़्यादा डार्क अगर मिल जाए तो सही है, देख लेता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सही है। तो क्या करते हैं इसको थोड़ा अब क्या होता है कि मैं लिनक्स भी यूज़ करता हूँ और साथ में विंडोज़ भी, दोनों ड्यूल बूट पे, तो दोनों का शॉर्टकट अलग अलग होता है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या शॉर्टकट था इसका, फॉर्मेट का शिफ्ट अल्ट, क्या है यार, शिफ्ट अल्ट F। ठीक है, तो क्योंकि उसका अलग होता है इसका अलग होता है इसलिए मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा ये CSS यहाँ पर बूटस्ट्रैप ऐड हो गया और मैं टाइटल पे यहाँ पर दे देता हूँ जो हमारा ऐप का नेम है, तो मैं देता हूँ सिंपली रिएक्ट पेजिनेशन, आप कुछ भी दे सकते हैं, रिएक्ट पेजिनेशन। हालांकि मैं भूल जाता हूँ हर बार ऐड करना टाइटल। ठीक है, और शिफ्ट अल्ट भूल जा रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको मिलेगा कुछ UI वगैरह में, और ये टाइटल में ऐड हो गया रिएक्ट पेजिनेशन। और ये जावास्क्रिप्ट मुझे नहीं लगता ऐड करना पड़ेगा, जो ये CDN प्रोवाइड करते हैं, हालांकि ऐड कर देते हैं, जब यहाँ पर मिल रहा है पैसा थोड़ी ना लग रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर बॉडी के नीचे जाके यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये मैंने इसको कॉलेप्स कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको शो करवाना है, तो हमारे पास पोस्ट है, तो मैं सिंपली ज़्यादा कुछ यहाँ पर फैंसी नहीं करना, नेविगेशन बार मैं ऐड नहीं करूँ, सिंपली फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो पोस्ट शो करवाते हैं, उसका पेजिनेशन, क्योंकि बिना पोस्ट के पेजिनेशन कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस देता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन पुट करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ पोस्ट डॉट मैप। ठीक है, तो मैप क्या करता है, सिंपली मैप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इससे रिएक्ट जिसका कोई लेना देना नहीं है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है सिंपली, जो कि एरे के लिए होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पोस्ट डॉट मैप। तो क्या होगा कि हर एक आइटम के लिए एक एक बार रन होगा और रिटर्न करेगा। तो रिटर्न क्या करेगा, हम लोग यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे HTML एलिमेंट। ठीक है, तो मैं लेता हूँ अंदर हर एक आइटम को मैं एज ए पोस्ट मान ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो, XYZ ABCD एलिमेंट वगैरह वगैरह, जो आपका मन करे। मैं यहाँ पर पोस्ट मान ले रहा हूँ ताकि थोड़ा रिलेटेबल लगे कि हाँ पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपली फंक्शन लिख सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रिटर्न करना है एरो फंक्शन में, तो ये सिंपली फंक्शन ही है। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं सिंपली करली ब्रेसेस और इसका हम लोग लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, रिटर्न मान लो मैं सिंपली H4 टैग दे रहा हूँ, सिंपली लिखता हूँ पोस्ट। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, देखना इस पर क्या क्या होगा। हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर इस तरह से आ गया जितना भी पोस्ट था। ठीक है, तो सिंपली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे हैं, और कोडिंग मतलब कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहे। तो इसके लिए पता हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं फिर से कट कर ले रहा हूँ जो पहले था। तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं कुछ, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा तरीका कि आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट दे दें, मतलब पैरेंथेसिस दे दें, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट हम लोग दे देंगे और इसका जो भी लिखेंगे ना वो रिटर्न होगा। तो हमें फिर करली ब्रेसेस देके फिर रिटर्न लिख के फिर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट नहीं देना पड़ेगा। तो एक शॉर्टकट ये बोल सकते हैं। फिर से मैं वही लिख दे रहा हूँ H4 पोस्ट, और सेम ही रिजल्ट मिलने वाला, ये तो सेम ही मिलने वाला। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर होने वाला अभी। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पर शो करवाना है हमें। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। मैं यहाँ पर देता हूँ div एलिमेंट, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ, क्लास नेम देना होगा जो कि रिकमेंड करता है क्लास नेम देने के लिए, कॉल MD4। ठीक है, कॉल MD4, आप कॉल MD3 भी यूज कर सकते हैं, सिंपली कॉलम का है कि कितना आपको चाहिए, मतलब कॉलम। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप में ये इसका ये मतलब बूटस्ट्रैप का ये पार्ट है कि कितना आपको कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कॉल MD4, लेकिन 3 भी देंगे तो सही रहेगा मुझे लगता है। और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक div एलिमेंट लेते हैं, इसके क्लास नेम दे रहा हूँ मैं कार्ड, और मैं सिंपली इसमें इसके अंदर फिर देता हूँ div एलिमेंट, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कार्ड बॉडी। ठीक है, बस हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं H5 दे रहा हूँ, मैं इस साइड बार को क्लोज करता हूँ, फालतू में बद्दा से दिख रहा है। तो सिंपली इसके अंदर जो डेटा आएगा होगा देख लेंगे, यहाँ पर डेटा जो आ रहा है पोस्ट का टाइटल और बॉडी है। ठीक है, तो मैं सिंपली लिखता हूँ, क्या हो गया, सारा क्लोज क्यों हो गया, मैं आपको दिखा रहा था, बस करली ब्रेस से देते हैं, लिखते हैं पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, तो हर एक आइटम जो लूप, सॉरी यार क्या हो रहा है, टाइटल, तो हर एक आइटम जो लूप चल रहा था ना, हर एक आइटम के लूप चलेगा और हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट को। तो हर एक बार हर एक के लिए अलग अलग होगा ना टाइटल, तो हर एक प्रिंट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और मैं एक पी टैग दे रहा हूँ जो कि बॉडी है, तो मैं सिंपली करली ब्रेस से देता हूँ और लिखता हूँ पोस्ट
ये हिंट क्यों आता है बार, मुझे हिंट नहीं चाहिए, पता नहीं, इसको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। पोस्ट डॉट टाइटल, ओह सॉरी, पोस्ट डॉट बॉडी, भूल जा रहा हूँ। फॉर्मेट कर लेते हैं। अब इसको सेव करेंगे तो थोड़ा सा लोचा आएगा, डेटा तो शो होगा लेकिन लोचा आएगा, तो इस तरह सारा। तो हम लोग यहाँ पर कॉलम तो ऐड कर दिए, लेकिन इसको ना मैं कट कर लेता हूँ और इसको मैं रो के अंदर डालता हूँ, क्लास नेम रो, और इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, क्योंकि रो के अंदर कॉलम होता है तो कॉलम ये रिपीट करेगा। ये देखो आ गया ना। तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मुझे डालना है, मैं फिर से इसको कट कर लेता हूँ, सॉरी यार। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही लेता हूँ। डिव एलिमेंट जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कट करके रखा हुआ, ऐसा नहीं मैंने उसको इरेज कर दिया। कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, और फिर मैं देता हूँ py4, तो पैडिंग टॉप एंड बॉटम 4, और इसके अंदर ये काफ़ी है, इसका और कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे यहाँ तक लगता है। हाँ तो सही है। तो अब क्या, मान लो कि हमारे पास 30 पोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बॉटम में ऐड कर देते हैं, कार्ड में या फिर कॉलम D4 में। अब सीन क्या है ये समझो। तो हमारा इस तरह से बहुत सारे पोस्ट है, तो हम लोग नहीं चाहते कि, अब मान लो कि 1000 हो सकता है, बहुत सारा पोस्ट हो सकता है हमारे ब्लॉग में, क्योंकि डेली मान लो हम लोग 10 पोस्ट अगर यहाँ पर कर रहे हैं, डाल रहे हैं ब्लॉग पे, तो हम लोग नहीं चाहते कि यूजर कोई एक ही पेज में सारा पोस्ट दिखा दे, ठीक है। और कोई भी यूजर इतना पागल नहीं कि हर बार मतलब स्क्रॉल डाउन करते रहेगा 1000 पोस्ट के लिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर पेजिनेशन ऐड करेंगे, जिसकी मदद से कि हम लोग चाहेंगे यहाँ पर सिंपली हम लोग सेट कर देंगे कि कितना हम लोग को यूजर को दिखाना है एक पेज पे, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, और उसी के बेस पे यहाँ पर दिखेगा। अब वो जैसे जैसे नेक्स्ट करेगा तो नेक्स्ट पोस्ट पे जा, मतलब नेक्स्ट पोस्ट लोड होते जाएंगे, और प्रीवियस पे क्लिक करेगा तो प्रीवियस पोस्ट लोड होते जाएंगे। तो वो कैसे होगा, अब वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेटा शो हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको आसानी के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंडेक्स शो करवा देता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट लोड हो रहा है, ठीक है। ताकि यहाँ पर तो सिंपली ये आईडी भी आता है साथ में, यहाँ पर ये देखो आईडी आता है, तो मैं आईडी को यहाँ पर प्रिंट करा दे रहा हूँ। अरे यार ये क्यों हो जा रहा है बार बार। तो मैं H5 के यहाँ पर मैं देता हूँ हैश सिंबल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट डॉट ID, हैश इसलिए ताकि वो मतलब थोड़ा सा आईडी को रिप्रेजेंट करता है हैश। ये देखो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट अभी रन हो रहा है। और एक चीज अगर आप देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, जिसको बहुत से लोग मतलब बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, मैं भी बहुत बार इग्नोर कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक परेशानी का कारण बन जाता है ये चीज। मतलब ये सिंपली बोल रहा है ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की, तो सिंपली आपको यूनिक की देना, ये अब इंटरनल इसका वर्क ये करता रहे। तो मैं इसको ऐसे इग्नोर मार रहा था, यार क्या फर्क पड़ता है। बट क्या हुआ था, एक बार मैं क्विज एप्लीकेशन या कुछ तो बना रहा था React.js से, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे लगा था कि यार इससे क्या, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक बार लास्ट ट्राई करके देखते हैं ना, मतलब अगर हो गया। और वो की जैसे मैंने ऐड किया तो सारा परेशानी सॉल्व हो गया, मतलब की से वैसा कोई लिंक नहीं था। लेकिन मतलब ये जो रिकमेंड कर आपको ये मतलब मानना चाहिए, तो सिंपली हमें यहाँ पर की ऐड करना, और की यूनिक होना चाहिए। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो मतलब मैप के अंदर जो आपका मेन कंपोनेंट है, जो मतलब पेरेंट एक तरह से बोल सकती है, डिव एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर हम लोग की देते हैं, और की इक्वल्स टू मैं देता हूँ इक्वल्स टू पोस्ट डॉट ID, क्योंकि पोस्ट डॉट ID जो है यूनिक है, तो यूनिक चीज हमें देना है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और ये देखना ये हट गया, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको क्लोज करते हैं, पेजिनेशन को ऐड करते हैं सिंपली, ठीक है। बिना बकवास किए मैं पेजिनेशन को ऐड करता हूँ यहाँ पर। हाँ तो फ्रेंड्स, पेजिनेशन के लिए क्या करते हैं, मैं सिंपली यहाँ पर एक कंपोनेंट्स फोल्डर बना लेता हूँ, जिसमें सारा हमारा कंपोनेंट होगा। हालांकि एक ही होने वाला है, फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स, अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हम कंपोनेंट्स, हमारा सारा कंपोनेंट्स यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली एक ऐड करते हैं कंपोनेंट। अरे यार फोल्डर नहीं, फाइल। तो मैं सिंपली इसका नेम देता हूँ पेजिनेशन .js, ठीक है। अब वो सीन क्या है यहाँ पर कंपोनेंट बनाने का, मतलब कंपोनेंट अगर आप देखोगे थोड़ा डेप्थ में जाके देखोगे, तो सिंपली उसका ऐसा तो बना सकते हो आपको समझ में। कंपोनेंट सिंपली क्या, यूआई का छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है। तो पेजिनेशन एक कंपोनेंट हो गया, नैबर एक कंपोनेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक जो कंपोनेंट का एक मकसद ये भी होता है कि उसको आप रीयूज कर सकते हो, मतलब रीयूज कर सकते हो। आपको इस तरह से कोड करना होता है ताकि आप उसको रीयूज कर सको। नहीं क्या होगा ना, अभी मैं पेजिनेशन को app.js में पूरा कोडिंग करके दिखा सकता था, तो इससे क्या होता, पहला चीज वर्क तो करता, बट होता कि यहाँ पर भद्दा से एकदम पूरा भर जाता, कोड एकदम गंदा सा दिखता, मतलब बहुत ज्यादा भर जाता। और आपको आप इस लॉजिक को, इस पेजिनेशन चीज को आप फिर दूसरे जगह पे यूज नहीं कर पाते। मान लो कि आपके इसी वेबसाइट पे कहीं और भी आपको पेजिनेशन चाहिए होता, तब क्या करते, इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करते। तो क्यों ना इसको थोड़ा रीयूजेबल बनाया जाए। रीयूजेबल मतलब कि आपको सिंपली एक कंपोनेंट बना लो, और आप उस कंपोनेंट को हर जगह बस पुट कर दो, और आपको कुछ भी कोड कॉपी पेस्ट या हार्ड कोड नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है रीयूजेबल का। और अभी इसमें आप सीखेंगे कैसे आप कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे वीडियो को दिखाया जाता होगा कि डायरेक्टली ऐसे पुट कर देते हैं कोड कहीं पर भी, और चलो ठीक है। तो इसी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, ठीक है। तो पेजिनेशन ये हो गया, आप एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, काफी कमाल का है। ये 6 अगर आप लिखेंगे रिएक्ट
मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने हालांकि हर एक वीडियो में बताता हूँ। ये देखो ES7/react/redux, तो इसमें आपको स्निपेट मिल जाता है काफ़ी कमाल का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ RAFC, ठीक है, और इंटर टैप प्रेस करता हूँ तो बेसिक से स्निपेट हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक पुट हो जाएगा, तो ये हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली ये क्या है कि इंपोर्ट रिएक्ट, मतलब रिएक्ट क्लास को इंपोर्ट करा रिएक्ट पैकेज से, और यहाँ पर पेजिनेशन जो है, यहाँ पर एक कंपोनेंट, एक एरो फंक्शन सिंपली जो कि कंपोनेंट का रोल यहाँ प्ले कर रहा है, वो यहाँ पर से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ अभी के लिए पेजिनेशन, और इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं app.js पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। आप टैप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा है, IMP लिख के टैप प्रेस करेंगे, ये विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर है, तो यहाँ पर पूरा आपको ये भी स्निपेट मिलने वाला है। तो आप डॉट स्लैश लिखेंगे और आपको ये देखो कंपोनेंट स्लैश पेजिनेशन, ठीक है। तो ये रहा कंपोनेंट, और उससे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जो कंपोनेंट हमारा पेजिनेशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको मैं सबसे नीचे पुट कर दे रहा हूँ, तो ये रहा रो यहाँ पर हुआ, ये कंटेनर यहाँ रहा, ये देखो कहीं तो कहीं हाईलाइट भी करता होगा यार, हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा, ये रहा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेजिनेशन, हाँ ये रहा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर हमारा। तो ये देखो पेजिनेशन टेक्स्ट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बटन ऐड करने वाले हैं। तो मैं पेजिनेशन पे जाता हूँ सिंपली, और मैं यहाँ पर 2 बटन ऐड कर देता हूँ। तो एक बटन जो मैं दे रहा हूँ क्लास नेम बटन प्राइमरी, ठीक है। हाँ पता है, ये वीडियो में उतना मैं यूआई पे फोकस नहीं, यूआई पे जब भी फोकस करता हूँ मतलब लॉजिक और यूआई लेन काफी बढ़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा फंक्शन पे फोकस कर रहा हूँ कि कैसे ये मतलब काम कैसे करेगा, लॉजिक क्या होगा। तो इसलिए इस वीडियो मतलब इस प्रोजेक्ट की यूआई उतना सही नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हम लोग प्रीवियस, और एक इसी को कॉपी कर लेते हैं एक नेक्स्ट बटन के लिए, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और एक लिखते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर एरो वेरो आइकन वाइकन यूज कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह, गूगल आइकन, बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, एक इधर और एक इधर। तो उसके लिए सिंपल से मैं जो सोच रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं यूज कर लूँ फ्लेक्स बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं लिखता हूँ डी फ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स, और मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों में गैप आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा बटन तो आ गया, लेकिन अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट होना चाहिए, और हमें यहाँ पर प्रीवियस पे क्लिक करें, प्रीवियस मतलब पीछे का पोस्ट आना चाहिए। तो सारा कुछ अभी हम लोग अभी ऐड करेंगे इसमें। अब फ्रांस में आपको पेजिनेशन के पीछे एग्जैक्ट लॉजिक को समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट जो जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर किया हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, मैप यहाँ पर मेथड को रन कर रहे हैं, जो कि हर एक बार हर एक पोस्ट के लिए रन होने वाला है, और सिंपली वो डेटा यहाँ पर मतलब यहाँ पर डेटा यहाँ पर आ रहा है और शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैप जो हो रहा है, सिंपली ये मैप फंक्शन एरे मतलब एरे के लिए होता है। तो पोस्ट सिंपली अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक एरे है, ठीक है। ये क्या खुल गया, रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये एरे में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड है सिंपली जो एग्जैक्ट इसके पीछे लॉजिक हम यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट स्लाइस, ठीक है, और उसके बाद होगा डॉट मैप। अब स्लाइस क्या है, स्लाइस सिंपली आप एरे के पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी मेथड की यूज करके हम लोग पेजिनेशन क्रिएट करने वाले हैं। जैसे मैं थोड़ा पर हार्ड कोड करने वाला हूँ। हार्ड कोड मतलब कि सिंपली यहाँ पर कुछ नेक्स्ट प्रीवियस बटन पे क्लिक करने से नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ मतलब लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप दिखा लेता हूँ, फिर मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। तो स्लाइस मेथड क्या करेगा, सिंपली स्लाइस मेथड यहाँ पर 2 चीज हमें देना पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं 0 दे रहा हूँ, और मान लेते हैं कि हम लोग 4 पोस्ट दिखाना चाहते हैं यूजर को, बस, ठीक है, 4 करके दिखाना चाहते हैं। तो और फिर प्रीवियस नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो फिर नेक्स्ट 4 आएगा, फिर करेगा तो फिर नेक्स्ट 4 आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 देते हैं और एंड पॉइंट अगर 4 देते हैं, ठीक है। अब सीन क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये क्या हो गया, हाँ ये रिलोड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 4 हमारा आइटम यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट देना और एंड पॉइंट देना। अब देखो सीन की यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एरे में क्या होता है, इंडेक्स आइटम जो स्टार्ट होता है 0 से होता है, ठीक है ना। इंडेक्स आइटम मतलब स्टार्टिंग जो आइटम होता है उसका हम लोग एक्सेस करते हैं 0 से, ना कि 1 से। तो फर्स्ट आइटम को हम लोग बोलेंगे 0, सेकंड आइटम को बोलेंगे हम लोग 1, थर्ड आइटम को बोलेंगे 2, और फोर्थ आइटम को बोलेंगे 3। क्योंकि जो फर्स्ट आइटम वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फोर्थ आइटम भी थर्ड में होगा। तो अगर फर्स्ट 0 हो रहा है, सेकंड जो होगा 1 होगा, थर्ड 2 होगा, और फोर्थ वाला जो होगा मतलब ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट आइटम है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग पोस्ट अगर 0 एक्सेस डालते हैं तो इसको एक्सेस कर पाएंगे। ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 3 होगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर सीन क्या क्रिएट हो रहा है कि हम लोग 0 दे रहे हैं और 4 दे रहे हैं। 4 का मतलब फिफ्थ आइटम है, तो बोलोगे हम लोग 4 क्यों दे रहे हैं, और 4 जब दे रहे हैं तो फिर फिफ्थ आइटम क्यों नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट मतलब जो आप यहाँ पर मतलब फर्स्ट वैल्यू देते हैं वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन जो आप एंड वैल्यू देते हैं तो जो एंड वैल्यू होता है ना उसको नहीं रखता है, ठीक है। अगर 4 दे रहे तो फोर्थ वैल्यू को मतलब फिफ्थ वैल्यू को ये नहीं रखेगा, 4 तक ही रखेगा,
ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि यार 4 का मतलब 4 नहीं, 4 का मतलब 4 नहीं, 4 का मतलब 5th है, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए इसका इंडेक्सिंग 0 से होता है। तो सिंपल कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट देना है और हमें यहाँ पर एंड पॉइंट देना है। तो अगर नेक्स्ट पर हमें शो करवाना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर इसको हम लोग अपग्रेड कर देते हैं। तो 4 से यहाँ पर लिखे मैं 8 तक लिखता हूँ यहाँ पर, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो, ठीक है। तो 4 का क्या हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी दे दिया था, इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पर जो मैंने आईडी शो करा ताकि आप देख सको कि कौन सा आइटम आ रहा है, तो यहाँ पर पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो देखो 5 6 7 8, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 से 12 तक चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये देखो, ठीक है, 9 से यहाँ पर आ गया, ठीक है, 19 11 12, तो 4 4 आइटम करके आ रहा है। तो सेम इस तरह अगर आपको 10 10 का दिखाना तो सिंपली आप क्या लिखोगे, 0 स्टार्ट आइटम और एंड आइटम 10, ठीक है। ये तो 10 आइटम आने वाला, 10 आइटम आ गया इस 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट 10 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 और यहाँ पर 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 से स्टार्ट होगा, 11 से 20 तक चलेगा, फिर चलेगा 21 से 30, फिर चलेगा 31 से 40। तो इस तरह से 10 आइटम करके यहाँ पर चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे तो लिखने नहीं वाले, मैं समझाने के लिए किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर इस तरह से वर्क फ्लो इसका आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं एक स्टेट क्रिएट कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट पेजिनेशन, ठीक है, और लिखता हूँ सेट पेजिनेशन। हम मुझे पता है कि आपको इस स्लाइस मैटर में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर भी मैं समझाने का पूरा कोशिश किया। सिंपली फर्स्ट यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू देंगे वो इंक्लूड करेगा और लास्ट वैल्यू जो देंगे वो मतलब वहां तक जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ है, पढ़ सकते हैं जावास्क्रिप्ट। बहुत छोटा सा मेथड है, लेकिन आप छोटे छोटे चीजों को ऐड करके बहुत बड़ा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सेट पेजिनेशन, और ये सिंपली ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यूज स्टेट, और इसमें लोग ऑब्जेक्ट क्या हो गया यार, यूज कॉल बैक कहाँ से आ गया, यूज स्टेट, और ये ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं सिंपली इसका करली ब्रेसेस दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट, एक स्टार्ट इनिशियल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ अभी के लिए, और उसको हम लोग मतलब बनाएंगे, रिएक्टिव बनाएंगे। और एंड पॉइंट तो मैं लिखता हूँ एंड 4, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं 4 4 आइटम करके शो करवाना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी ये चीज हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ पेजिनेशन, पेजिनेशन डॉट स्टार्ट, और फिर देता हूँ पेजिनेशन डॉट एंड, ठीक है। ये तो यहाँ पर हो गया। तो हमें किसी तरह से इस काउंटर को बढ़ाना है, ठीक है। इस काउंटर को किसी तरह हम बढ़ा लेते हैं तो फिर इजीली हमारा ये क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे आता जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पास, क्योंकि हम ये कंपोनेंट हमने बना लिया, रियूजेबल कंपोनेंट होने वाला, तो हम लोग इसको कहीं पे भी डालेंगे तो वो काम कर जाएगा, चाहे वो ई कॉमर्स साइट पे हो चाहे ब्लॉग पे हो। तो हम लोग इसको इस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ पर और एक हम स्टेट क्रिएट कर ले रहे हैं, तो मैं इसको इसके ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इसको नहीं भी क्रिएट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये और रिएक्टिव बने इसलिए मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट शो पर पेज, ठीक है, शो पर पेज, और मैं लिखता हूँ सेट शो पर पेज, ठीक है। मतलब कितना पर पेज कितना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि कितना लोग पर पेज शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यूज स्टेट में दे रहा हूँ 4, मुझे 4 चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करके देखो, स्टार्ट तो हमेशा 0 से होने वाला है, ये आपको ही पता है, लेकिन एंड कितना होगा, इनिशियल स्टेज में भी एंड कितना होगा, 4 ही होगा। क्योंकि अगर हम लोग 4 पर पेज 4 पोस्ट अगर शो करवाना चाहते हैं, पर पेज अगर 4 पोस्ट शो करवाना चाहते हैं तो एंड 4 ही होगा ना। अगर हम लोग पर पेज 10 शो करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज के लिए एंड कितना होगा, 10 ही होगा। अगर पर पेज हम लोग 6 शो करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज में स्टार्ट तो 0 से होगा बट एंड 6 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए एंड में हम लोग इस तरह से ना लिख के हम लोग लिखेंगे शो पर पेज, ठीक है। तो ये रेफर कर दिए इसको, ठीक है। तो 0 से होगा, इसको सेव करते देखना अभी भी वही होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो शो पर पेज सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, ठीक है ना। तो आप क्या करें, यहाँ पर वो अब इस काउंटर को हमें बढ़ाते जाना है किसी तरह से, ठीक है। अगर इस काउंटर को किसी तरह हम लोग बढ़ा देते हैं तो फिर सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पेजिनेशन में हम लोग पास करवाएंगे 2-3 चीजें। सबसे पहले हम लोग पास करवाएंगे शो पर पेज, कितना हमें शो करवाना है पर पेज। तो शो पर पेज एज ए प्रॉप्स पास करवा रहे हैं। प्रॉप्स सिंपली क्या होता है कि डेटा जब पास करते हैं तो उसको हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली शो पर पेज एज ए प्रॉपर्टी जा रहा है, जो कि इक्वल्स टू करके लिखते हैं शो पर पेज। तो सिंपली अब कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रॉप्स है, इसी के नेम से हम एक्सेस कर पाएंगे पेजिनेशन पे। और उसका जो वैल्यू होगा ये शो पर पेज, अभी ये जो शो पर पेज है इसका जो वैल्यू है ना ये 4, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रॉप्स, और मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। अब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट शो पर पेज, ठीक है। हम लोग सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहीं पर कर ले रहा हूँ, लिखता हूँ शो पर पेज। अगर मैं आपको कॉन्सोल पे दिखाऊँ तो मैं लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग
शो पर पेज देखना आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रॉप्स लिखना पड़ता था, प्रॉप्स डॉट शो पर पेज, तो बार बार प्रॉप्स डॉट नहीं लिखना पड़ेगा। ये तो 4, ठीक है। हम चाहते हैं 4 पर पेज 4 शो करवाना। तो यहाँ पर हम लोग, मैं जो कि आपको दिखा दिया यहाँ पर कंसोल प्रिंट करा के, तो यहाँ पर हम लोग स्टेट क्रिएट करेंगे, हम लोग एक काउंटर बनाएंगे, ठीक है। काउंटर जो 1 से स्टार्ट होगा और वो काउंटर पे पूरा डिपेंड करेगा ये वाला जो हमारा यहाँ पर स्टार्ट और एंड, ये रिएक्टिव होगा उस पर, ठीक है। देखना भी कैसे होगा, पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ भी यहाँ पर कंफ्यूज मुझे नहीं लगता आप लोग अभी कंफ्यूज मतलब हुए होंगे, क्योंकि मैं इजीली समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टेट और यहाँ पर एक काउंटर सिंपली क्रिएट कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है काउंटर। तो मैं लिखता हूँ काउंटर और सेट काउंटर, ठीक है। और मैं इसका यूज स्टेट यहाँ पर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में 1 देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब थोड़ी देर के लिए इस चीज को भी अब भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या सीन होने वाला है। अब यहाँ पर प्रीवियस बटन है, एक नेक्स्ट बटन है, ठीक है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक होगा तो काउंटर बढ़ेगा और प्रीवियस बटन पे क्लिक होगा तो काउंटर घटेगा, और इसी के बेस पे वो कैलकुलेशन भी होता जाएगा और ऑटोमेटिक होगा। हम लोग कुछ यहाँ पर करेंगे नहीं, ठीक है, देखना कैसा भी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रीवियस बटन पे क्लिक हो तो काउंटर घटे और नेक्स्ट पे क्लिक हो तो काउंटर बढ़े। तो मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन होगा, ब्लैंक फंक्शन है ये, और सिंपली जैसे बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग कॉल करेंगे सेट काउंटर को, जो कि हम लोग यहाँ पर यूजर स्टेट में दे रहे हैं ना। तो हम लोग लिखते हैं सेट काउंटर में पास कर रहे हैं काउंटर +1, तो जो भी अभी मतलब प्रेजेंट में जो काउंटर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और प्रीवियस में क्या करेंगे, सेम ही होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, तो जो प्रेजेंट में वो एक माइनस हो जाए, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश होने देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक इंस्टॉल मतलब गूगल क्रोम पैकेज पे, इस एक्सटेंशन पे जाकर वेब एप्स में, मतलब इस पे अगर जाएंगे आप और आप इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट जेएस का जो भी डेवलपर्स टूल है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको इंस्टॉल सर्च करना है, सिंपली रिएक्ट जेएस का डेवलपर्स टूल आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन पे। यहाँ पर जाकर आपको सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। तो कहाँ गया यार, ये रहा, ये रहा। तो मैं अगर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो भी स्टेट है वो दिख जाएगा हमें। देखो ये जो स्टेट है 1, एक चीज पे खराबी क्या, जो पहले जो ये एक्सटेंशन था ना उसमें यहाँ पर दिख जाता था कि स्टेट का नेम क्या है। जैसे कि हमारे ये स्टेट हम लोग काउंटर स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नहीं दिखता, सिंपली लिख देता स्टेट। तो बहुत सारा स्टेट हो सकता है ना, तो ये एक खराबी मतलब इसमें है कि दिखता नहीं, आपको पता नहीं चल पाता कि यार कौन सा, आपको खुद से समझना पड़ता है। तो ये देखो, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखना काउंटर यहाँ पर बढ़ेगा, ये देखो बढ़ रहा है ना, जैसे क्लिक कर रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं प्रीवियस पे तो ये घट रहा है, पता नहीं ये स्लो क्यों होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या कि आप प्रीवियस करोगे तो माइनस पे चल जाएगा, तो इसको हम लोग फिक्स कर देंगे बाद में, वो इंपॉर्टेंट नहीं। अभी इंपॉर्टेंट है कि काउंटर यहाँ पर हमारा चल रहा है और काउंटर के बेस पे यहाँ पर चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हम लोग करेंगे। तो वो उसके लिए अभी क्या करना है, सिंपली क्योंकि काउंटर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा कुछ चेंजेस होने वाला है। अब उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। और फ्रंट से कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ काउंटर के बेस पे कैलकुलेशन होगा, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे कि काउंटर जैसे चेंज होता है ना तो हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। अब डिटेक्शन कैसे होगा, सिंपली उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक हुक यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ये हो गया, हम लोग लिखते हैं यूज इफेक्ट और इसके अंदर मैं एरो फंक्शन दे रहा हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर कंसोल पे लिखता हूँ कुछ भी, यही रहने देता हूँ ऑब्जेक्ट जो भी एक टेक्स्ट है, बस आपको दिखाना चाहता हूँ काउंटर चेंज हो तब। तो यहाँ पर आपको ये एरो फंक्शन जो क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, करली ब्रेसेस का, तो कॉमा देना और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देना। इसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। अब डिपेंडेंसी का मतलब होता है जिस पे ये डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, तो ये काउंटर पे डिपेंड होगा। तो क्या होगा पता है, काउंटर पे डिपेंड होने का क्या मतलब है, यहाँ पर काउंटर जैसे चेंज होगा ना, तो उसके जैसे ही काउंटर चेंज होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर काउंटर लिख दिया, काउंटर रेफर कराई है, तो जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि यहाँ पर माइनस प्लस होने वाला जो भी है, तो काउंटर जैसे चेंज होगा ना ये सीधा हिट करेगा इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको, ठीक है। आपको देखना ये टेक्स्ट जो भी है, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हूँ, बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। मैं फिर से कंसोल को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। प्रीवियस नेक्स्ट किसी भी क्लिक करें, काउंटर तो चेंज हो रहा है, चाहे प्रीवियस करो चाहे नेक्स्ट करो, ये देखो आ रहा है ना ये ऑब्जेक्ट। और इनिशियल स्टेज पे भी एक कॉल हो जाता है, ये देखो यहाँ पर दिखता होगा आपको। देखो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर बढ़ रहा है सेम टू सेम, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सिंपली एक टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था ना ये, या फिर लिखते हैं काउंटर चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो, या प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली डिपेंडेंसी है, मतलब कि इस पे डिपेंड है। अब कैलकुलेशन हम तभी करेंगे जब ये काउंटर चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू को काउंट मतलब कैलकुलेट करने वाले, तो उसके लिए क्या होगा, मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर आप देखेंगे हमारे पास शो पर पेज आ रहा है, मतलब यूजर बता रहा है सिंपली कि हमें कितना एक पेज में शो करना है, शो पर पेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शो पर पेज इनटू काउंटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शो पर पेज, जैसे मान लो कि एक पेज हम लोग 10 शो करवाना चाहते हैं,
तो यहाँ पर क्या सीन होगा, शो पर पेज इनटू काउंटर अगर करते हैं हम लोग, सिंपली मैंने अपना लॉजिक बनाया, बहुत अलग अलग तरीके से लॉजिक लगा के इसको बना सकते हैं। तो शो पर पेज 10 है और काउंटर जो हमारा भी 1 है, तो 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, ताकि आपको दिख जाए, पहले बाद में लोगों को पुट करेंगे वैल्यू ताकि वो रिएक्टिव हो जाए। लिखता हूँ स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू माइनस शो पर पेज, ठीक है। और अब मैं आपको समझाता हूँ क्या सीन है, आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। कॉन्सोल डॉट लॉग और एंड वैल्यू, तो इसमें गलत सही कुछ भी नहीं, आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो एंड वैल्यू जो होगा ये शायद वैल्यू ही होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसको एक बार ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ। ये देखो, तो हमने क्या किया था, शो पर पेज हम लोग 4 चाहिए था ना, तो हम लोग 4 चाहिए तो स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगा और एंड हमेशा 4 होगा, क्योंकि 4 ही शो करने वाला है। तो मैंने जैसे बोला कि इनिशियल पे लेवल पे एक बार ये ऑटो मतलब फर्स्ट जब कंपोनेंट लोड होता है तब ये कॉल करता है। अब जो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है मैं आपको इजीली समझाता हूँ। तो हम लोग शो पर पेज हमारा 4 आ रहा है, तो मैं 10 लेता हूँ शो पर पेज, ताकि ना आपको इजीली समझ में आए। तो मैं यहाँ पे शो पर पेज पे 10 रख देता हूँ, क्योंकि ये जो 10 जा रहा है यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पर तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर रिएक्टिवली जब चेंज करेंगे तब हमें यहाँ पर यूआई में चेंज दिखेगा। बट अभी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये जो पेजिनेशन पे जा रहा है शो पर पेज एज ए प्रॉप्स, तो यहाँ पर हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 10 ले रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो देखो जब 10 ले रहे हो तो इनिशियल लेवल पे क्या होगा, 0 से लेकर 10 तक होगा। तो हम लोग वो कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वैल्यू ले रहा हूँ, सिंपली वैल्यू शो पर पेज 10 इंटू काउंटर। तो हमेशा ये काउंटर हमेशा 1 2 3 4 बढ़ने वाला है। तो फर्स्ट स्टेज पे 1 इंटू 10 हो गया, मतलब 10 है, ठीक है। तो 10 जो है वो एंड वैल्यू तो होगा ही, क्योंकि 10 तक शो करना है, और इनिशियल में हमें 0 चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शो पर पेज से मतलब वैल्यू यहाँ माइनस कर दे रहे हैं शो पर पेज से, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ ना, तो क्या सीन होगा अब देखना। नेक्स्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ मिल गया स्टार्ट वैल्यू 10 और एंड वैल्यू यहाँ पर 20 मिल गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो स्टार्ट वैल्यू 20 मिल गया और एंड वैल्यू 30 मिल गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ जाता होगा यहाँ पर क्या सीन है, ठीक है। जैसे जैसे काउंटर बढ़ेगा ये कैलकुलेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वैल्यू शो पर पेज का। अगर काउंटर 1 है तो 1 मतलब मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, अगर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, क्योंकि शो पर पेज हमारा 10 ही है। अगर 3 है तो काउंटर जैसे नेक्स्ट पे के लिए होगा 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो स्टार्टिंग वैल्यू 30 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे फिर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखो 40 हो गया एंड वैल्यू, ठीक है। 4 तक काउंटर, अगर आप काउंटर भी चेक करेंगे यहाँ पर मैं आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ, ये देखो 4 है, ठीक है। तो ये 4 है काउंटर, तो 4 इंटू सिंपली 10 हो गया तो 40 हो गया सिंपली, ठीक है। वैल्यू का वैल्यू यहाँ पर सिंपली 40 हो गया, तो एंड वैल्यू तो 40 हो गया, क्योंकि सिंपली हमने यहाँ पर 40 पुट कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू माइनस कर दे रहे हैं शो पर पेज से, ठीक है। तो 40 से 10 माइनस हो जा रहा है 30, तब क्या हो रहा है, हमें गैप यहाँ पर मिल जा रहा है 30 to 40। फिर कर रहा हूँ तो 40 to 50। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो लॉजिक लगाना ना कि कैसे एक मतलब 10 का गैप यहाँ पर बना रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना इस तरह का लॉजिक लगाया, तो कैसे आपको 10 का गैप बनाए रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली कि इस डेटा को हमें पुट करना है किसी भी, क्या हो रहा है यार, काम नहीं क्यों कर रहा है कीबोर्ड का शॉर्टकट। किसी तरह से हमें ये डेटा को यहाँ पर पुट करना है, मतलब यहाँ पर पुट करना है इस पे, क्योंकि यही चीज यहाँ पर ये मैप स्लाइस में यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है। तो हम लोग किस तरह अगर यहाँ पर चेंज कर सके तो इजीली यहाँ पर ये रिएक्टिव बन जाएगा, ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर रिडक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, छोटे से आप है इसलिए मैं रिडक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, ना ही कॉन्टेक्ट से पे। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन को एक मेथड को यहाँ पास करवाएंगे। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑन पेजिनेशन चेंज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सिंपली लेंगे स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट और एंड लेते हैं, सिंपली स्टार्ट और एंड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली मैं कॉन्सोल पे प्रिंट भी करा के देख लेता हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट एंड, ठीक है। तो इस मेथड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पास कराता हूँ एज ए प्रॉप्स, ठीक है। तो उसका वैल्यू भी मैं इसी को रेफर करता हूँ, सिंपली एज एक प्रॉप्स जा रहा है ऑन पेजिनेशन चेंज, जिसका वैल्यू है ऑन पेजिनेशन चेंज, मतलब ये मेथड ही जा रहा है। तो हम लोग इसको कॉल कराएंगे चाइल्ड कंपोनेंट से। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, इस पैरामीटर में डाल दिया। अब क्या होगा, ये कैलकुलेशन जब हो रहा है ना, यहीं पर मैं डाल देता हूँ ऑन पेजिनेशन चेंज, ये मेथड को कॉल करते हैं। तो जैसे ही कॉल करेंगे तो ये सिंपली क्या है ना, ये फंक्शन है जो कि इसमें स्टोर होकर आया है, इसमें स्टोर होकर यही ये फंक्शन आया ये वाला, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेस कर लिए यहाँ पर और इसको कॉल करें तो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्टार्ट वैल्यू के लिए मैं दे रहा हूँ सिंपली, क्योंकि देखो स्टार्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेशन किया था, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ये स्टार्ट वैल्यू है और एंड वैल्यू जो है सिंपली वो वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। और ये जो कॉन्सोलिंग है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ,
ये देखो 2 लाइन का कोड ही है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, काउंटर बढ़ेगा, ये तो 20 आ रहा है, 20 30 आ रहा है, 30 40 आ रहा है, इस तरह से। अगर मैं प्रीवियस करता हूँ तभी ये घटेगा, तो 40 30 40 20 30 10 20 0 10, ठीक है। तो देखो पीछे भी जा रहा है और अब माइनस में आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग फिक्स कर देंगे, टेंशन नहीं है कि माइनस पे कैसे ना हो, वो फिक्स कर देंगे। लेकिन ये काम तो कर रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है, तो अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर सेट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग लिखते हैं सेट पेजिनेशन, और हमें यहाँ पर 2 चीज देना है, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। तो सिंपली हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट ध्यान देना, डायरेक्ट स्टार्ट एंड मत लिख देना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और लिखते हैं स्टार्ट, इस तरह कॉलन देके स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट प्रॉपर्टी में स्टार्ट वैल्यू चल जाएगा, ठीक है, स्टार्ट प्रॉपर्टी में स्टार्ट वैल्यू और कॉमा एंड में एंड, ठीक है। तो इस तरह से सेट कर दे रहे हैं और देखते हैं क्या सीन होता है या नहीं होता। तो मैं इसको हटा देता हूँ, देखता हूँ। तो मैं पर पेज 10 है ना, तो मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ, ये देखो आ गया ना 11 से 20 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट करता हूँ तो देखो आ गया ना 21 से 30 तक, कितना इजी है। तो लॉजिक अब अपने तरीके से लगा सकता हूँ, सिंपल है, क्योंकि 10-10 का गैप बनाना किस तरह से लॉजिक लगा के, ठीक है। तो ये मेरा अपना लॉजिक था, ये कैलकुलेशन। आप इसको पेपर वर्क भी करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने पेपर वर्क किया था, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोडिंग करने बैठ गया। तो मैं यहाँ पर तो दिखा नहीं सकता आपको, मैंने पेपर वर्क करके रखा, कैलकुलेशन करके कैसे मतलब इस तरह से किया जाए कि स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू में 10-10 का गैप, मतलब गैप 10-10 का नहीं, जितना पर पेज है उतना का गैप बना रहे। तो मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, बट मैंने पेपर वर्क ऐसा करके रखा हुआ था। तो आप इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हो। मान लो कि हमें 4 शो करवाना है, तो मैं शो पर पेज में 4 लिखता हूँ, ठीक है। हमारा 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 4-4 का दिखेगा, ये देखो, ये देखो 9 से लेके 12 तक, ठीक है, 13 से लेके 16 तक, 17 से लेके 20 तक, ठीक है। तो इस तरह से चलता रहेगा, ये देखो, ठीक है। अब एक यहाँ पर ये सब कुछ तो सेट हो गया। अब 2 प्रॉब्लम है, एक कि भाई जब लास्ट आ जाए ना तो नेक्स्ट पे क्लिक करने का और कुछ ना हो, मतलब कि ब्लैंक हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट हो गया तो क्लिक करे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और प्रीवियस का एक सीन है कि प्रीवियस पे, मतलब अगर इनिशियल पे प्रीवियस पे क्लिक करे तो ब्लैंक हो जा रहा है, क्योंकि माइनस पे जल जा रहा है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, अगर आप काउंटर चेक करेंगे तो ये 2 चीज हमें फिक्स करना है, बाकी सब ओके है बस, ठीक है। तो सिंपली आपको इस तरह से करना है, क्योंकि जब भी वो सेट हो रहा है ना, जब भी यहाँ पर वैल्यू सेट हो रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है, सेट हो रहा है तो मतलब यहाँ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है जैसे, तो हमने क्योंकि पेजिनेशन का यहाँ पर डेटा यूज किया हुआ है यूआई में, तो ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर शो करेगा। तो अब 2 चीज बचा, एक प्रीवियस पे क्लिक करे तो मतलब इस तरह से एम्प्टी ना हो, ठीक है, तो उसको कैसे रोका जाए। और नेक्स्ट पे क्लिक करे तो तुम लास्ट पे जब आ जाइए, तो लास्ट पे आने के बाद ये इस तरह से एम्प्टी ना रहे, ठीक है। तो इस चीज को दोनों को फिक्स कर लेते हैं जल्दी से। और फ्रांस इसको जो रोकने का मैंने तरीका निकाला है वो सिंपल एकदम, एक मैं मेथड बना रहा हूँ सिंपली जल्दी से, कॉन्स्ट, यार सॉरी हिंदी में टाइप हो जा रहा है, सॉरी, कॉन्स्ट ऑन बटन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली टाइप लेंगे तो क्या होने वाला, मतलब प्रीवियस बटन या नेक्स्ट बटन, तो हम लोग टाइप से वो डिटेक्ट करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। तो इसको मैं अभी तक ब्लैंक रख रहा हूँ, मैं सिंपली कमेंट कर देता हूँ कोड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सेट काउंटर करने की जगह पे सिंपली उस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। तो मैं लिखता हूँ ऑन बटन क्लिक, बस हम लोग टाइप भेजेंगे कि इस टाइप का। तो मैं लिखता हूँ प्रीवियस भी लिख सकते हैं, बट प्रीव लिख रहा हूँ शॉर्ट में। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन बटन क्लिक, सेम ही फंक्शन दोनों में जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ पर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए और प्रीवियस के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इफ टाइप, कंपेयर करेंगे, टाइप इक्वल्स टू प्रीव, मतलब प्रीवियस बटन है या, और फिर लिखते हैं एल्स इफ टाइप इक्वल्स टू नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट बटन है। तो हम लोग दोनों के लिए कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर प्रीवियस बटन हुआ तो फिर हम लोग प्रीवियस बटन, तब हम लोग चेक करेंगे कि काउंटर क्या 1 है। तो हम लोग लिखेंगे इफ काउंटर इक्वल्स टू 1, मतलब कंपेयर करेंगे, काउंटर अगर 1 है तो क्या होगा, काउंटर का 1 है, अगर जब बटन पे क्लिक करा, अगर काउंटर 1 है, प्रीवियस बटन, खासकर अगर प्रीवियस बटन पे क्लिक करा, तो हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट कर ले रहे हैं ना कि अगर प्रीवियस पे क्लिक करा है कि नेक्स्ट पे, क्योंकि वो तो पैरामीटर जा रहा है। तो अगर काउंटर 1 है तो सिंपली सेट काउंटर 1 ही होगा, ताकि वो और पीछे ना जा सके। एल्स अगर 1 पे नहीं है, मान लो नेक्स्ट बहुत बार कर चुका तो प्रीवियस पे आ रहा, तो सिंपली सेट काउंटर इक्वल्स, मतलब कर रहे हैं सेट काउंटर में काउंटर -1, ठीक है। इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट के लिए अभी तक हमने यहाँ पर कुछ कोड नहीं डाला, बट देख लेते हैं जाके क्या सीन है, ताकि देख लेते हैं प्रीवियस। ये देखो प्रीवियस पे क्लिक करते हैं, इससे पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इससे पीछे आप 1 से पीछे कैसे जा सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है ना। अब नेक्स्ट के लिए काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ कोड नहीं डाला यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि इसका भी एक लिमिट है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ सेट काउंटर इक्वल्स टू काउंटर +1, तो वो प्रॉब्लम मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको क्या सीन था। प्रीवियस का तो सही है, नेक्स्ट करते हैं ये हो रहा है, लेकिन प्रीवियस का अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इससे पीछे नहीं कर सकते। नेक्स्ट का मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है इसके बाद इस तरह से यहाँ पर एरर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे,
अब फ्रांस नेक्स्ट का क्या लॉजिक है, मतलब प्रीवियस का तो बहुत ईजी था, नेक्स्ट का क्या है आपको थोड़ा सा यहाँ पर डीपली समझना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कि खत्म कब हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ, हम लोग 4 आइटम करके शो करवा रहे हैं। तो अगर मैं, ये हमारा पेजिनेशन पे एक्टिव है, ये तो कोई काउंटर 1 है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बढ़ता जा रहा है काउंटर पे, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है और उसके हिसाब से डेटा यहाँ पर चेंज भी हो रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर सब कुछ हो जा रहा है, चलो सही है। 8 अभी 8 है हमारे यहाँ पर, 8 है काउंटर। फिर नेक्स्ट किया तो यहाँ पर एम्प्टी हो गया। अब क्लिक करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काउंटर बढ़ाता जाएगा। तो हमें इसको रोक देना उससे पहले। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना हमारे पास, कब हमें रोकना है। तो उसके लिए मैंने जो यहाँ पर एक सोचा है, एक फॉर्मूला मतलब खुद से, मतलब यहाँ पर निकाला पेपर वर्क में कि कैसे इसको किया जाए। तो मैं कैलकुलेटर पर आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। हम लोग क्या करेंगे, एज ए प्रॉप्स टोटल आइटम को पास करवाएंगे पेजिनेशन में, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे शो पर पेज से, ठीक है। तब हम लोग एक यहाँ पर एक मिल जाएगा। जैसे अगर आप देखें, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा समझिए कि हमारा टोटल अगर 100 पोस्ट है, ठीक है, तो हम लोग अगर 10-10 पोस्ट शो करवा रहे हैं पर पेज पे, तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या है कि अगर हम 10 पेज पे हमारा हो जाने वाला है, ठीक है, 10 पेज पे हमारा 100 पोस्ट शो हो जाएगा। तो सिंपली अगर काउंटर 10 होता है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं कि 10, मतलब अगर कंपेयर करते हैं 10 को 10 से, सिंपली अगर बोला जाए तो वहां पर हमें रोक देना है। तो ये तो हम लोग बस बोल रहे हैं, मतलब थियोरेटिकली है। अगर प्रैक्टिकली यहाँ पर देखें तो क्या करना होगा, मैं कैलकुलेशन में अगर दिखाता हूँ तो हमारे पास यहाँ टोटल आइटम्स अगर देखेंगे, यहाँ पर पोस्ट जो है, मैं आपको सबसे नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो 30 है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को यहाँ पर मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखाता हूँ 30, ठीक है। हमारा शो पर पेज कितना 4 है, ठीक है, ये देखो 4 है। तो मैं सिंपली यहाँ पर 4 लिखता हूँ और इक्वल्स देखो 7.5 आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको राउंड कर देंगे तो ये सिंपली 8 आएगा, ठीक है। तो सिंपली जब 8 आएगा तो देखो लास्ट हमारा पेज कौन सा था, लास्ट 8 था, 8 का तो एम्प्टी है। तो हम लोग इस तरह से कंपेयर कर लेंगे कि 8 जब 8 से मैच, मतलब कंपेयर करेंगे कि 8 इक्वल्स टू 8 वहां पर तो ट्रू होगा, तो सिंपली इसको हम आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। तो ये मेरा था फॉर्मूला सिंपली। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पास करवाते हैं टोटल लिख के, ठीक है, टोटल। और मैं लिखता हूँ डेटा नहीं, पोस्ट डॉट लेंथ, जिसपे भी हमारा स्टोर है, ये चल गया यहाँ पर। और पेजिनेशन पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक्सेस, मतलब एज यहाँ डिफाइन करते हैं पैरामीटर में टोटल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो कंपेयर होगा इसको मैं कट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ, अब यहाँ पर क्या 7.5 को हम लोग राउंड करने वाले, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट यहाँ पर मेथड, जो भी ऑब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, ये रहा। और इसमें मैं यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ टोटल, यहाँ पर डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो पर पेज, ताकि 7.5 नहीं, यहाँ पर 8 है, क्योंकि 7.5 को वो कैलकुलेट, मतलब एक्चुअल में वो नहीं रेंडर, मतलब वहाँ पर कैलकुलेशन हो पाएगा, 7.5 का कोई पेज ही नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर 8 करने के लिए राउंड कर दे रहे, एक तरह से जो राउंड नियरेस्ट हम लोग, मतलब बचपन में मैथ में जो पढ़ते थे वो यहाँ पर कर दे रहे, ठीक है। तो इक्वल्स टू हम लोग देते हैं, यहाँ पर कंपेयर करेंगे काउंटर से, ठीक है। तो काउंटर जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जैसे जगह मैच हो जाएगा, उसके तब उसका अगर, मतलब अगर एग्जैक्ट वहां पर हुआ तो हम लोग सेट काउंटर कर दे रहे हैं काउंटर, मतलब काउंटर जो भी होगा। तो काउंटर 8 है तो 8 से आगे बढ़ेगा नहीं, हमेशा वो 8 ही रहेगा। और एल्स कर देते हैं, एल्स मतलब अगर नहीं है तो सिंपली वो बढ़ता जाए। तो मैं वो कट करके रखा तो पेस्ट कर दे रहा हूँ काउंटर +1, देखना इस बार वो चीज़ नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो काउंटर 8 पे। अब जैसे क्लिक करता हूँ तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, आपको थोड़ा सा अगर आप इसको पेपर वर्क करके भी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब मैंने बोला आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था एक पेजिनेशन, ये वाला जो है, ठीक है। तो सिंपली अब प्रीवियस पे करोगे, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। तो ये देखो, तो इससे क्या है कि आप सिंपली एक बार में डेटा को आप लोड कर लिए सर्वर से, क्योंकि मैंने यहाँ सर्वर से लोड नहीं किया, डमी ये किया। मैं इसको कर सकता हूँ एक्सियोस यूज करके, लेकिन उतना फैंसी मैंने यहाँ पर किया नहीं। तो आप सिंपली एक बार में सारा डेटा एक्सेस कर लिए और यूजर को आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना डेटा दिखा सकते हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, जितना चाहे पेजिनेशन की मदद से यहाँ पर दिखा सकते हो। अब फ्रेंड्स दूसरा जो पेजिनेशन है सेम टू सेम इसी जैसा है, ठीक है। कुछ चेंजेस करना सब कुछ, मतलब आपको कुछ भी यहाँ पर लॉजिक में चेंज नहीं करना, लॉजिक सेम टू सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा स्कीमा में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ वो कैसे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पेजिनेशन ओल्ड करके मैं यहाँ पर और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इसको ओल्ड रीनेम कर देता हूँ, तो पेजिनेशन _old, ठीक है, ताकि आप दोनों यहाँ पर रख सके। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि ये फाइल उसको मिलेगा नहीं, हमने नेम चेंज कर दिया। तो हम लोग और एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर पेजिनेशन के नाम से। तो यहाँ पर मैंने इसको रीनेम कर दिया ओल्ड पे, तो मैं लिखता हूँ पेजिनेशन .js, ठीक है। और मैं लिखता हूँ RFC, जो कि एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करके रखा होता है, तो उससे काफ़ी फायदा होता है। ये तो कभी नहीं आ रहा है, पता नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तो मैं इसी का कॉपी करके पेस्ट करता हूँ क्योंकि दोनों का फाइल नेम सेम ही था पेजिनेशन, तो पता नहीं इसका एक्सटेंशन क्या जो है। इसको सेव करते हैं और ये वापस वैसा आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं ओल्ड को यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। जो यहाँ पर अब क्या चेंजेस करना मैं बताता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना और सब कुछ आपका यहाँ पर ओके हो जाएगा।
हाँ तो फ्रांस में आपको बताता हूँ अभी चेंजेस क्या करने हैं। तो आपको सिंपली आना getbootstrap.com पे और कंपोनेंट्स पे चल जाना, कंपोनेंट सेक्शन पे, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पेजिनेशन मिलेगा। तो इनका इनबिल्ट कंपोनेंट ये मिलता है, तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए। तो सिंपली कॉपी पे मैं क्लिक करता हूँ और ये पूरा का पूरा कोड कॉपी हो जाएगा और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सीन क्या है, मैं देखो यहाँ पर कुछ एरर नहीं है, लेकिन ये वार्निंग दे रहा है कि सिंपली ये बोल रहा है कि आप कुछ यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, लिंक है तो एक्सक्लेमेशन का सिंबल दे देंगे हैश से पहले, तो ये वार्निंग हट जाएगा। अगर अब दिख रहा है तो, और नहीं दिख रहा तो पोटेंशियल लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये रहा, उसको मैं सेव अगर करता हूँ तो यहाँ पर कुछ अजीब सा दिखेगा आपको अगर देखेंगे तो, ये रहा। ठीक है, तो मैं प्रीवियस बटन और नेक्स्ट का क्या करता हूँ, ये जो ऑन क्लिक है ना, ये फंक्शनलिटी को, ये फंक्शन को मैं यहाँ पर ये प्रीवियस का प्रीवियस पे लगाता हूँ ये लिंक पे, और नेक्स्ट का मैं नेक्स्ट पे लगाता हूँ। तो ऑन क्लिक को मैं ऐसे कट कर लेता हूँ और ये रहा मेरा नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं लगा दिया और इन दोनों को मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। अब टेंशन आपको नहीं लेना क्योंकि मैंने ओल्ड फाइल को रीनेम कर रखा हुआ है, तो आपको जो सही लगे दोनों स्टाइल में से, क्योंकि दोनों ही चलता है, जो आपको सही लगे यूज कर सकते हो। ये रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और एक चीज करने वाला हूँ, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये देखो बीच में आ गया ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो क्या सीन है, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट तो होगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सब सही है। लेकिन अभी जो 1 2 3 यहाँ पर है, तो हमें कैसे हम लोग पता करें कितने हमारे पास बटन है। तो बहुत ही ईजी है, मैंने बोला कब कुछ नहीं चेंज करना, लॉजिक यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, हमें बस थोड़ा बहुत यहाँ चेंजेस करना है। तो नंबर ऑफ बटन के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट नंबर ऑफ बटन, और मैं लिखता हूँ सेट नंबर ऑफ बटन। ठीक है, और मैं लिखता हूँ यूज स्टेट। ठीक है, और हमें कैसे पता करें कि कितना बटन्स हमारे पास मतलब कितने होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये जो तरीका शो मतलब कितना ये नेक्स्ट के लिए एकदम अंत एकदम लास्ट तक चल जाएंगे, और कैसे हम लोग पता करें कितना होना चाहिए। तो सिंपली बटन का भी वही सीन है। तो कैसे, क्योंकि देखो अगर हम लोग एक पेज पे, अगर फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 100 पोस्ट है, अब हम लोग एक पेज पे 10 पोस्ट शो करवा रहे हैं, तो कितना बटन चाहिए उसके लिए, 10 बटन चाहिए। 10 पेज नॉर्मली अगर देखा जाए 10 पेज चाहिए ना, क्योंकि 10 पेज पे, एक पेज पे 10 पोस्ट हो रहा है, तो 10 पेज लेंगे तो 10 में 100 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमें 10 बटन चाहिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर भी तो वही लॉजिक लगा रहे थे, तो क्यों ना इसको यहाँ से कट करके, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दिया जाए इसका डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। ठीक है, और सिंपली नंबर ऑफ बटन्स को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं एज ए नेक्स्ट के लिए। ये देखो, ठीक है, तो बस इसको हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बटन्स आगे कितने हमें चाहिए, तो अगर यहाँ पर हमें 8 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1 2 के जगह पे, ये 1 2 के जगह पे हम लोग यहाँ पर कुछ और यहाँ वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है यहाँ पर। तो मैं 3 को हटा दे रहा हूँ, 3 2 को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, 1 बस एज मतलब क्या हो गया यार, अच्छा ये रहा। हाँ, तो 1 को मैं ऐसे में रख दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाला है, मैं 1 को रखा कि क्या मतलब कैसे ये दिखेगा, इसके लिए इसको मैं रिमूव करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं करली ब्रेस देता हूँ, मैं एम्प्टी एरे क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ न्यू एरे। ठीक है, और हम नंबर ऑफ बटन्स में लिखता हूँ। ठीक है, तो कितना मुझे चाहिए, मतलब सिंपली एम्प्टी एरे क्रिएट कर रहा हूँ, स्लॉट्स उसमें कि कितना वो चाहिए। एम्प्टी एरे के अंदर मैं मतलब वो क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो नंबर ऑफ बटन्स अगर 8 बटन्स होगा, जो भी कैलकुलेशन होने का यहाँ पर आया होगा, नंबर ऑफ बटन्स मैंने डाल दिया और मैं लिखता हूँ फिल। ठीक है, तो इसमें एम्प्टी एरे में जो 8 स्लॉट्स है उसमें फिल हो जाएगा। तो सिंपल मैं ब्लैंक मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं क्या फिल हो, बस मुझे चाहिए कि 8 मतलब ये बस सिंपली मैं चाहता हूँ कि 8 बार लूप चले। ठीक है, फाइनली क्योंकि 8 बटन मुझे चाहिए ना, तो मुझे 8 बार, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ 8 आइटम का, जो कि एम्प्टी है सिंपली। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैप। ठीक है, क्योंकि मैप ही रिटर्न करता है। अगर आप रिटर्न नहीं करवाते हैं फॉर ईच, अब बोलोगे फॉर ईच और भी बहुत सारा मेथड है भाई, वो चलाओगे ना तो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, डेटा शो नहीं होगा, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर रहा, डेटा को रिटर्न करवाना है, और ये डेटा को रिटर्न करवाता है। और मेनली इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन डालना होता है। एक्सप्रेशन मतलब कि वो टोटली कैलकुलेशन होगा तो एक सिंगल वैल्यू पे आके रुके। ठीक है, तो सिंपली मैप यूज कर रहे हैं, और मैप पे मैं डालता हूँ एलिमेंट EL। ठीक है, और इंडेक्स के लिए इंडेक्स लिखते हैं यहाँ पर, और क्या हो गया, अरे अच्छा सॉरी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर और एक एरो फंक्शन आता है एज ए कॉल बैक, तो लिखते हैं एलिमेंट और इंडेक्स। ठीक है, तो सिंपली एलिमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बटन्स 8 तक है, तो 8 बार ये चलने वाला है, क्योंकि 8 मतलब 8 आइटम इसमें क्रिएट हो गए EMT स्ट्रिंग वाले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरह से कि मुझे रिटर्न करवाना है, तो मैं करली ब्रेस से लेके रिटर्न करके नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ सिंपली, तो यहाँ पर li आइटम जो ये था ना, रुक जाओ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको मैं देखना 8 बार यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा, ये देखो 8, लेकिन 1 1 1 1 आया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिया हुआ है। तो मैं लिखता हूँ इंडेक्स।
ताकि वो 8 बार दिखे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक चल रहा है, कोई बात नहीं, इंडेक्स प्लस 1 लिखते हैं तो यहाँ पर हमें एक बढ़ा हुआ मिलेगा, तो 1 से लेकर 8 तक आ गया। ठीक है, अब बस यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है कि भाई मेरे यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जो भी पेज है वो एक्टिव रहे, दिखना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा कौन सा एक्टिव है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनिंग लगा, हालांकि मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेज यूज कर सकता था, लेकिन जहाँ तक प्योर जावास्क्रिप्ट रहे वहीं तक सही है, मतलब आपको भी लॉजिक समझ में आए तो आप भी वीडियो देख के बोल सकते हो यार ये तो भाई मतलब मैं भी कर सकता था, ये तो मुझे भी पता है, थर्ड पार्टी पैकेज लगा के कोई भी कर सकता है, मतलब है ना। उसके लिए क्लास नेम्स करके कमाल का पैकेज है, उसको यूज कर सकते हो, मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा, बहुत ही ईजी है। लेकिन यहाँ पर प्योर जावास्क्रिप्ट देखते हैं ताकि आपको मतलब आपका बेस स्ट्रांग हो, ठीक है, आपको समझ में आए कैसे वो चीज होता है। तो हम लोग को एक्टिव क्लास ऐड करवाना है, जो भी पेज रहेगा, ठीक है, जो भी पेज कौन सा रहेगा, जो काउंटर एक्टिव है, अगर 1 है तो काउंटर मतलब कि फर्स्ट पेज है, अगर 2 है तो सेकंड पेज है, तो और उसके हिसाब से हम लोग इसको एक्टिव करवाना है। तो बहुत ही सिंपल है, एलाई क्लास में मैं यहाँ पर क्लास में ना पता डबल कोट्स नहीं दूंगा, मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ये टाइल ऑपरेटर, काफी कमाल का ये जावास्क्रिप्ट ES6 का फीचर है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि देखो मैं बताता हूँ, जैसे मुझे लिखना है S5, तो एस लिख के हम लोग ऐसे प्लस लिख के 5 लिखते हैं ना, ठीक है, कोई वैल्यू है तो हम लोग इस टाइल ऑपरेटर फीचर की मदद से हम लोग इस तरह टाइल ऑपरेटर देते हैं जो कि 1 के पीछे होता है मतलब बगल में, तो हम लोग लिखेंगे S, फिर उसका वैल्यू दे सकते हैं जैसे 5, तो सेम ही रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये काफी कमाल का फीचर, बस मैं आपको दिखा रहा था। तो इसका जो क्लास नेम होगा पेज आइटम होगा, इसको अगर मैं सेव करता हूँ ना तो भी आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, वही मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन के साथ चेक करेंगे, जो भी काउंटर एक्टिव होगा, ठीक है, और अगर सेम वही मैच करता होगा हमारे यहाँ पर इंडेक्स है तो उसको हम लोग एक्टिव शो करवा देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल की फर्स्ट पेज पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट तो काउंटर 1 होने वाला है, तो अगर हम लोग इंडेक्स भी क्योंकि बटन भी 8 होने वाला है तो हम लोग इंडेक्स का मैच करवाएंगे। अगर इंडेक्स 1 हुआ तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग उस पेज को एक्टिव दिखा देंगे, मतलब उस बटन को। ठीक है, यही मेरा लॉजिक है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर कैलकुलेशन एक्सप्रेशन देने के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ डॉलर सिंबल और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स, अगर इंडेक्स जो है इक्वल्स टू है काउंटर के, ठीक है, काउंटर और इंडेक्स एक है, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन काउंटर 1 से, याद है ना, तो इसलिए मैं इंडेक्स प्लस 1 लिख रहा हूँ ताकि दोनों एक बराबर में आ जाए, नहीं तो एक आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मैच कर रहा है तो मैं यहाँ पर टेरनरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल, अगर है तो फिर एक्टिव क्लास हो, और नहीं तो सिंपली नल। ठीक है, ये देखो ये आ गया ना। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे करता हूँ तो ये भी मूव हो रहा है, देखो ये देखो हो रहा है ना। ठीक है, प्रीवियस पे करता हूँ तो ये देखो, ठीक है, लेकिन अब और एक बस लास्ट फीचर एक ऐड करना हमारा कि किसी बटन पे क्लिक करे तो उस पे भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत ही भाई सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बोलो यार कैसे इतना सिंपल, देखो मैं दिखाता हूँ। हम लोग इस पे ऐड कर देंगे ऑन क्लिक, ठीक है, और ऑन क्लिक में हम लोग एक एम्प्टी फंक्शन देते हैं और सिंपली यहाँ पर ये कॉल करेगा सेट काउंटर को, क्योंकि मैंने बताया ना काउंटर बहुत बड़ा एक यहाँ फैक्टर है, काउंटर चेंज होगा तो पूरा रिएक्टिव मतलब पूरा रिएक्ट करेगा काउंटर के हिसाब से, क्योंकि देखो यूज इफेक्ट में हमने डाला था ना काउंटर, यहाँ पर काउंटर के हिसाब से ये चेंज कैलकुलेशन हो रहा है और वहां पर app.js पे यहाँ पर सारा कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो काउंटर हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे हर एक के हिसाब से जो भी इंडेक्स है। ठीक है, तो काउंटर, लेकिन एक बात ध्यान देना भाई, काउंटर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकिन इंडेक्स हो रहा है 0 से, तो हम लोग यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस 1 करेंगे, पास करवाएंगे, ना कि इंडेक्स करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स 0 से हो रहा है ना। देखो अब मैं अगर 2 पे क्लिक करता हूँ, देखो सेकंड पेज आ गया ना, 4 आइटम है तो सेकंड पेज पास से हो रहा है। ये देखो मैं थर्ड पे करता हूँ तो थर्ड आइटम मतलब थर्ड पेज पे जो शो होना चाहिए वो आ रहा है। फोर्थ पेज देखो, ये देखो, अब प्रीवियस पे भी क्लिक कर सकते हो, नेक्स्ट पे, या फिर इस तरह से। ठीक है, तो पता नहीं शायद वीडियो का लेंथ काफी बढ़ गया होगा, नहीं पता। ठीक है, तो आपने मतलब यहाँ तक समझ गया होगा आप लोगों ने कि कैसे ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था, इस तरह से आप कर सकते हो, इसमें बना सकते हो पेजिनेशन रिएक्ट, जिसमें प्योर जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने यूज किया, कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज नहीं किया। ठीक है, तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है या किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आके भी मैसेज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी और तूफानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।